जब आप बकरी पालन स्टार्ट करते हैं तो आपको यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एग्जैक्टली कैसा फार्मिंग करना है। मीन्स अपने जो बकरियों को किस टाइप से पालना है। उसको पूरे साल भर आपको या तो चराना है या तो उसको पूरे साल भर अपने घर में बैठा के उसको दाना खिलाना है, या दोनों करना है। आधे टाइम उसको चराना है, आधे टाइम उसको दाना खिलाना है। और कैसे सिस्टम में पालना है, मीन्स जमीन के जस्ट ऊपर में अपने बकरियों को रखना है कि मचान सिस्टम में रखना है कि मिट्टी के ऊपर में रखना है, ये सारे तरीकों को देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्जैक्टली हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई आखिर कितने टाइप का सिस्टम होता है जिसमें हम बकरी पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है रोटेशनल सिस्टम। देखिए यार, रोटेशन से ही यहाँ पे सीधा इंडिकेट करता है कि ये एक साइकिल में होता है, एक के बाद एक के बाद एक साइकिल में होता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम अपने जो फार्म है वहां पे चारागाह अगर हमारे पास है तो उसको हम रोटेशन में अलग अलग जगहों में चारा उत्पादन करते हैं। और हम इसी रोटेशन में पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ इस टाइप का हम अपने एनिमल्स को चराते हैं, जिससे हमको साल भर और बहुत अच्छा चारा मिलता है। इसके बारे में हम डिटेल में और बात अभी करेंगे। दूसरा है एक्सटेंसिव सिस्टम। देखिए, एक्सटेंसिव मतलब होता है बहुत ही बड़े एरिया में, बहुत ही लार्ज एरिया में। इसमें हम अपने एनिमल को पूरे साल भर चारा चराने के लिए बाहर भेजते हैं, चरने के लिए बाहर भेजते हैं। इसमें स्टॉल फेड का घर में खिलाने का कोई भी सिस्टम नहीं होता है। तीसरा है मिट्टी के सतह वाला, कि हमको जो हमारा जो फ्लोर है, जो जमीन है, उसमें उसके ऊपर मिट्टी रहेगी। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। भाई मिट्टी हम रख सकते हैं, वहां पे मुरुम रख सकते हैं, वहां पे लकड़ी का कुछ गत्ता रख सकते हैं, हम मचान सिस्टम रख सकते हैं। तो ये है मिट्टी के सतह वाला, हम इसको आगे देखेंगे डिटेल में। अगला है इंटेंसिव सिस्टम। देखिए यहां पे ऊपर लिखा था एक्सटेंसिव और यहां पे लिखा इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब ये वैसे जगहों के लिए फॉलो हम करते हैं जहां पे जगह छोटा होता है, जहां हमको एनिमल्स को चराने के लिए भेजने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होता है। देखिए यहां पे लिखा है जीरो ग्रेजिंग, मींस इस वाले सिस्टम में हम उस एनिमल को पूरे साल भर तक अपने फार्म में रख के दाना और चारा खिलाते हैं। अगला है मचान सिस्टम। मचान सिस्टम आप सब जानते होंगे, ये बहुत ही ज्यादा फेमस, ऐसे जमीन से ऊपर में घर बनाते हैं। ये लगभग 1 मीटर से 1.5 मीटर तक रहता है और यहाँ पे हम अपने बकरियों को रखते हैं। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम माना जाता है इसको। अगला है डीप लिस्टर सिस्टम। इस डीप लिटर सिस्टम में जो सतह होता है वहां पे हम घास फूस कुछ बिछा देते हैं उसके बैठने के लिए, ताकि ये जमीन सूखा रहे और एनिमल को वहां पे कंफर्टेबल लगे। और अगला है सेमी इंटेंसिव सिस्टम। देखिए यहां पे ऊपर लिखा था इंटेंसिव, यहां पे एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बीच का पार्ट है ये सेमी इंटेंसिव। इसमें हम अगर हम 12 घंटे की बात करें तो 4-6 घंटे के लिए हम एनिमल को चरने के लिए बाहर भेजते हैं। उसके बाद जो चर के आ जाती है तो हम वहां अपने फार्म में उसको दाना भी खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात कुछ सिस्टम का। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशनल सिस्टम के बारे में। जैसे रोटेशनल से साफ इंडिकेट है कि ये साइकिल में 1 बाई 1 ये चलते रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपना जो लैंड होता है उसको हम अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। पूरे इस वाले लैंड में एक साथ हम चारा नहीं लगाते हैं, इसमें हम इसको खंड में बांटते हैं और अलग अलग टाइम इसमें हम चारा लगाते हैं, ताकि जब हम इस वाले सेक्शन में अपने जानवरों को चराते हैं तो ये वाला बड़ा हो जाए, ये वाला बड़ा हो जाए, ये वाला बड़ा हो जाए। जब हम यहाँ पे 1 महीना चरा लिए है ना, उसके बाद अगर हम यहाँ पे उसको लाते हैं तो भाई यहाँ पे 1 महीना चराए, फिर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब 3 महीने आएगा तब तक ये फिर से ये वाला चारा काफी बड़ा हो जाएगा। और ऐसे वाले सिस्टम में उस एनिमल को पूरे साल भर तक हरा चारा मिलते रहता है, वहां पे चारे की कोई भी कमी नहीं होता है। देखिए यहां लिखा है कि चारागाह को हम छोटे छोटे खंड में बांटने पहले तो, और खंडवार पशु को चरने के लिए छोड़ें ताकि एक की चराई होते तक दूसरा खंड तैयार हो जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। देखिए अगर हम इस सिस्टम के फायदे की बात करें तो सबसे पहला और सबसे मेन जो फायदा है वो ये है कि हमको उस पर्टिकुलर एनिमल के लिए पूरे साल भर तक चारा मिलता है। और दूसरा फायदा ये कि हम इसके थ्रू परजीवियों के ऊपर काफी आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमको एक एनिमल को कभी भी सिर्फ एक ही जगह में हमेशा चरने के लिए नहीं भेजना चाहिए। हमको हमेशा उसका जो चरने का जगह है उसको चेंज करते रहना चाहिए। और इस वाले सिस्टम में चूंकि हम अपनी इस लैंड को पहले ही 4 भाग में बांट चुके थे, देखिए हम इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे अपना जो चारागाह उसको तो हम अलग अलग सेपरेट बांट ही दिए। तो इस वाले तरीके से जिसका वर्म इन्फेस्टेशन के चांसेस रहता है वो काफी कम हो जाता है। और अगला इसका फायदा ये कि यहाँ पे हम उत्तम चारा उत्पादन कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि यहां मैंने पहले बताया था कि भाई हमको तो अपने फार्म को छोटे छोटे पार्ट में बांटना है। यहाँ पे आप इस 4 पार्ट में अलग अलग चारा भी लगा सकते हैं या एक टाइप का चारा भी लगा सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा आप अलग अलग चारा लगाए। देखिए जब इस सिस्टम में आप अपने एनिमल्स को चरने के लिए छोड़ते हैं तो सबसे पहले आप बच्चों को वहां पे चरने के लिए छोड़ें, और जब बच्चा एक बार चर के आ जाता है उसके बाद ही आपको बड़े एनिमल्स को वहां पे छोड़ना है। क्योंकि अगर आप बड़े एनिमल्स को पहले छोड़ देंगे तो बड़ा एनिमल्स तो पूरे का पूरा चारा ऊपर से खत्म कर देगा। और आप देखे होंगे बकरियों का हैबिट
ये जो उसका ऊपर वाला पोर्शन रहता है, जो कोमल वाला पोर्शन रहता है, उसी को ये ग्रेज करते हैं, पूरा नीचे जड़ तक ये नहीं खाते हैं, ऊपर को सबसे पहले ग्रेज करते हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि सबसे पहले आप छोटे जो एनिमल्स है उसको चरने दे, ताकि ऊपर का ये पोर्शन चले और नीचे का पोर्शन कुछ बचा है, और उसको बड़ा एनिमल्स जब आते हैं तो वो वहां पे चराई करें। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात रोटेशनल सिस्टम के बारे में। अब हम जान लेते हैं दूसरे सिस्टम के बारे में। देखिए, यहां पे एक दूसरा सिस्टम है, एक्सटेंसिव सिस्टम। जैसे एक्सटेंसिव सिस्टम में आपको बताया था कि हम पूरे साल भर अपने एनिमल्स को चरने के लिए भेजते हैं। देखिए, यहां पे लिखा है हर मौसम में चराई करते हैं, यहां पे हम उसको स्टॉल फीड नहीं करते हैं। और इसमें इसका फायदा, अगर हम इसके फायदे की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यही कि इसमें किसान का बहुत ही कम पैसा खर्चा होता है। मींस आपका जो दाना का जो खर्चा है वो पूरा पूरा इसमें बच जाता है। अगला सिस्टम है मिट्टी के सतह वाला सिस्टम। इसका मतलब यह कि जिस जगह में हम बकरियों को पालते हैं वो जगह का फ्लोर, ये वाला फ्लोर मिट्टी का यहां पे रहता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और आप बहुत ज्यादा इसमें खर्चा भी नहीं करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है आपको बकरी पालन करने का। इसमें लेकिन हम क्या करते हैं कि साल में कम से कम एक बार 1 से 2 इंच मिट्टी को हम ऊपर से निकाल के फेंकते हैं। और ऐसा करने का बेनिफिट हमको ये मिलता है क्योंकि अगर साल भर हमारे एनिमल्स वहां पे बैठता है तो उसके पानी से, उसके पेशाब से, उसके गोबर से वहां पे पूरी गंदगी फैल जाता है, और उन्हीं के पेशाब में और गोबर में ये जो वर्म्स होते हैं, जो कृमि होता है, वो चिपका रहता है। उसकी वजह से आपका पूरा जो फ्लोर रहता है वो इन्फेक्टेड रहता है। इसीलिए आपको साल में कम से कम एक बार उसके ऊपर का कम से कम इतना मोटे का मिट्टी जरूर निकालना चाहिए। वहां पे आपको फ्रेश मिट्टी फिर से डालना चाहिए। और उस मिट्टी के ऊपर में महीने में कम से कम एक बार, एक महीने में कम से कम एक बार, महीने में कम से कम एक बार वहां पे आपको चूने का छिड़काव जरूर करना चाहिए। देखिए, यहां पे लिखा है चूने का छिड़काव आपको जरूर करना चाहिए। जब आप मिट्टी के सतह वाला घर बनाते हैं तो वहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो उसका फ्लोर रहता है वो जमीन से थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए, ताकि वहां पे बारिश का पानी वहां पे ना रुके, वहां पे वो गीला ना रहे, वहां पे वो मॉइस्ट ना रहे, ताकि आपके एनिमल्स को बिल्कुल भी न्यूमोनिया और डायरिया जैसी खतरनाक बीमारी ना हो। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि एनिमल्स में, खासकर बकरियों में, ये जो 2 बीमारियां हैं, पहला न्यूमोनिया और दूसरा डायरिया, उससे बहुत ही ज्यादा डेथ होता है। तो आपको इस न्यूमोनिया से और डायरिया से अपनी बकरियों का आपको बचाना है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात मिट्टी वाली सतह के बारे में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ दूसरे सिस्टम्स के बारे में। इसमें अगला पार्ट है इंटेंसिव सिस्टम। यहां पे मैंने आपको बताया था ये जीरो ग्रेजिंग का सिस्टम। इसमें साल भर हम अपने एनिमल्स को अपने घर में बांधकर उसको वहां पे रखकर हम खिलाते हैं। देखिए, यहां पे लिखा है 100% स्टॉल फीड। इसका मतलब ये कि 100% हम अपने घर में ही रख के उसको खिलाते हैं। पूरे समय ये घर में रहता है, हम इसको चरने के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजते हैं। ये अगर आपके पास 50 से उसके 250 के आसपास बकरियां, तो ये सिस्टम काफी अच्छा है। और ये वाला जो इंटेंसिव सिस्टम है वो जनरली जो मिल्क वाला फार्म होता है, जहां पे बकरियों को मिल्किंग के लिए पाला जाता है, वहां पे उपयोग इसको किया जाता है। और इसका एक डीमेरिट ये है कि इसमें नुकसान ये है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि आपको 24 घंटा अपने बकरियों को अपने घर में रखना पड़ता है, इसलिए इसमें पैसे भी ज्यादा लगता है और यहाँ पे मेहनत भी आपको ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस इंटेंसिव के फायदे की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो चरने के लिए जब आप भेजेंगे तो वहां पे जो कृमि ये पकड़ के आ जाते हैं, वह बाहर चरने की वजह से जो नुकसान होता है वो सबसे ये बच जाते हैं। ये तो है इंटेंसिव सिस्टम के बारे में। और चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ और सिस्टम के बारे में। देखिए, इसके बाद है मचान सिस्टम। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हम एक दूसरे स्लाइड में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि हम मचान कैसे एग्जैक्टली बना सकते हैं। मचान मतलब अगर आपके पास ऐसा सिस्टम आपको एक बनाना है कि जमीन से कम यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो 1 से 1.5 मीटर के आसपास होना चाहिए, और यहां पे हम बकरियों को रखते हैं। ये सिस्टम रखने का सबसे बड़ा फायदा यह कि चूंकि यहां पे हम लोग यहाँ पे तख्ता लगाते हैं और तख्ते के बीच में कुछ कुछ गैप रहता है 1 से 2 सेंटीमीटर का। इसके होता यह कि यहाँ पे जो भी बकरियां पेशाब करती है, जो भी गोबर करती है, वो सीधा सीधा नीचे यहाँ पे जमीन में वो गिर जाता है। इसकी वजह से इसका जो ये जगह है, जो सतह है जहां पे बकरियां बैठती है, वो 24 घंटा पूरे सालों भर यहाँ पे सूखा रहता है, जिससे बीमारियां काफी कम यहाँ पे लगता है। इसमें शुरुआती खर्च, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शुरुआती खर्च जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि आपको ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है पूरा, इसमें अच्छे खासे खर्चा आता है। लेकिन बकरियों के लिए सबसे अच्छा सिस्टम है, जैसे मैंने अभी बताया कि क्योंकि ये साल भर एकदम सूखा रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है, इसीलिए यहाँ पे बकरियों को बिल्कुल भी बीमारी नहीं लगता, या बहुत कम बीमारी यहाँ पे लगता है। देखिए, यहां पे मैंने आपको बताया था ये कम से कम जमीन से 1 मीटर का यहाँ पे ऊंचाई होनी चाहिए। अगर जमीन है, आपका फ्लोर है, तो यहां से कम 1 मीटर तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बकरियों का पेशाब आया, यहाँ पे गोबर आया, तो यहाँ पे अमोनिया गैस NH3 गैस उत्पन्न होता है। अगर हम ये मचान की ऊंचाई की बात करें तो ये मचान की ऊंचाई जमीन से कम 1 मीटर होना ही चाहिए,
कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसका ऊंचाई को 1 मीटर उससे ज्यादा रखने का पर्पस मेन ये, ताकि इसका जो पानी पेशाब तो यहाँ पे आएगा, इसका पेशाब और गोबर तो यहाँ पे आके इकट्ठा होगा, तो इसके पेशाब से काफी ज्यादा अमोनिया गैस बनता है। अगर आप इसको पास रखेंगे, बिल्कुल आप पास रखेंगे, तो अमोनिया गैस बिल्कुल ये ऊपर यहीं पे आएगा, जिससे बकरियों को काफी ज्यादा नुकसान होने के चांसेस यहाँ पे है। इसीलिए कोशिश करें कि ये मचान सिस्टम में कम से कम इसकी ऊंचाई 1 मीटर तो होनी ही चाहिए। देखिए हमारा अगला है ये डीप लिटर सिस्टम, और इसमें हमको करना अब क्या है, इसमें जो जमीन रहता है, जमीन के ऊपर में हम कुछ बिछाते हैं। जैसे मूंगफली का हम छिलका बिछा दिए, वहां पे गन्ने का जो बगस है, गन्ने का जो रस निकालने के बाद जो बचता है, उसको हम यहाँ पे बिछा सकते हैं, या जो पहरा है उसको हम यहाँ पे बिछा सकते हैं, ताकि वो जमीन के ऊपर में रहे, उसके बैठने के लिए भी अच्छा, और वहां पे सूखा ये हमेशा बना रहे। लेकिन इस जो बिछावन है, ये बिछावन को आपको हर 6 महीने में कम से कम एक बार चेंज करना ही करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बकरियों के पेशाब से, उनके गोबर से हमेशा ये जगह जब गीला हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये पूरा एरिया भी इन्फेक्टेड रहेगा, और उसी के ऊपर जब इन लोग बैठेंगे तो एनिमल को भी अल्टीमेटली इन्फेक्शन हो सकता है। तो कोशिश करें इसको हर 6 महीने में जरूर बदलें। और ये अब जब बदलेंगे इसके ऊपर के मटेरियल, तो उसको कहीं फेंके ना, इसको अपने खेतों में डालें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक खाद के रूप में काम करता है। अगर मटेरियल जल्दी गीला हो जाता है, देखिए मैंने यहां लिखा था कि इसको कम से कम 6 महीने में बदलना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा गीला हो गया है और इसको जल्दी चेंज करने की जरूरत है, तो उसके पहले भी जल्दी आप चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज में ध्यान रखना है कि डीप लिटर सिस्टम को हमेशा जमीन के ऊंचाई वाले सतहों में बना, जमीन से काफी ऊपर होना चाहिए, ताकि बरसात की वजह से और या इसके पेशाब की वजह से वो जमीन में भर ना जाए। अगर ये जमीन है तो यहाँ पे वो रुक ना जाए, और ये जो फ्लोर है वो हमेशा सूखा रहे, और ताकि आपके एनिमल भी इसकी वजह से स्वस्थ रह सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले सिस्टम के बारे में, सेमी इंटेंसिव सिस्टम। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सेमी इंटेंसिव सिस्टम में हम दोनों टाइप का पैटर्न फॉलो करते हैं। इसमें 4 से 6 घंटे के लिए हम एनिमल्स को बाहर चरने के लिए भी भेजते हैं, और एक बार जब एनिमल्स चर के आ जाती है घर में, तो उसको हम उसके जगहों में दाना भी खिलाते हैं। तो देखिए इसमें कम से कम 3 से 5 घंटा उसको हम रोज चरने के लिए बाहर भेजते हैं, और एक बार जब चर के वो आ जाती है तो उसको हम स्टाल में फीड भी करते हैं। मतलब इसमें हम दोनों तरीके का पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर इसकी लागत की बात करें तो इंटेंसिव सिस्टम से इसका लागत थोड़ा कम आता है, लेकिन एक्सटेंसिव सिस्टम से इसका लागत थोड़ा ज्यादा आता है। तो फ्रेंड्स ये तो रही बात कि हम कैसा फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये पूरा डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप कैसा इसमें एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। थैंक यू।